बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सद्गुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। अब जाग देखो सुख जागनी, अब जाग देखो सुख जागनी। ए सुह सुहागिन जो, ए सुख सुहागिन जो, तीन लीला चौथी घर की, तीन लीला चौथी घर की, इन चारों को या में भो। अब जाग देखो सुख जागनी, अब जाग देखो सुख जागनी। अब जगाऊं जुगत सो, उड़ाऊं सब विकार, उड़ाऊं सब विकार। अब जगाऊं जुगत सो, उड़ाऊं सब विकार, उड़ाऊं सब विकार। रंग रस रमाई के, रंग रस रमाई के, सुफल करूं अवतार। अब जाग देखो सुख जागनी, अब जाग देखो सुख जागनी। आगे कलकति कल कहलाए, तोहे न रह गयो विकार, तोहे न गयो विकार। आगे कल 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 कहलाए, तोहे न गयो विकार, तोहे न गयो विकार। कठिन सही तुम खंडनी, कठिन सही तुम खंडनी, बचन खाड़ा धार। अब जाग देखो सुख जागनी, अब जाग देखो सुख जागनी। अब तारो तुम्हें या विद ज्यों, लगे न लहर लगार, लगे न लहर लगार। अब तारो तुम्हें या विद ज्यों, लगे न लहर लगार, लगे न लहर लगार। सुख पाल में बैठाए सुख, सुख पाल में बैठाए सुख, घर पहुँचाओ निर्धार। अब जाग देखो सुख जागनी, अब जाग देखो सुख जागनी। उपजाए दो अंग थे रस प्रेम के प्रकार, रस प्रेम के प्रकार। उपजाओ दो अंग थे रस प्रेम के प्रकार, रस प्रेम के प्रकार। प्रकाश पूरन करके, प्रकाश पूरन करके, सब टालू रोग विकार। अब जाग देखो सुख जागनी, अब जाग देखो सुख जागनी। ए सुख सुहागिन जो, तीन लीला चौथी घर की, तीन लीला चौथी घर की, इन चारों को या में भो। अब जाग देखो सुख जागनी, अब जाग देखो सुख जागनी, अब जाग देखो सुख जागनी।
बोले प्राणनाथ प्यारे की जय। जिना सुख पिउजी ना मिले, सो सुख देव रे जलाए। जिन दुख मेरा पिउ मिले, मैं सो दुख लेऊं बुलाए। मैं सो दुख लेऊं बुलाए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। दुख तो हमारो आहार है प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, श्री राज्य को पाने के लिए इंतजार करते हैं हम लोग। प्रतीक्षा की घड़ी लंबी होती है। प्रतीक्षा करते रहो। और प्रतीक्षा के समय में देखिए, किसी के आने की प्रतीक्षा हम कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, तो आंखें भी खुली होती है और दरवाजे भी खुले होते हैं। कोई आ रहा है तो दरवाजा बंद नहीं कर सकते, दरवाजा खोल करके रख दिया जाता है, क्योंकि उनके आने से ऐसा न लगे कि दरवाजा बंद है। इसलिए बड़े लोग आते हैं तो दरवाजा तो खुला ही रखा जाता है, आने के बाद दरवाजा नहीं खोला जाएगा, पहले से ही दरवाजा खुला रख दिया जाता है। कई लोग तो दरवाजे में दिए भी जलाते हैं, दिए जला करके, फूल बिखेर करके इंतजार की जाती है ना। अगर रात को इंतजार हो रही है तो रात को तो आंखें बंद हो जाती हैं नींद के मारे, पर इंतजार कर रहे हैं तो आंखें भी खुली रहेगी, देर रात तक भी आंखें खुली रहेगी, क्योंकि हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, किसी के आने की राह देख रहे हैं कि आएंगे। आने वाले को इतना पता नहीं होता है कि मेरे लिए कितनी प्रतीक्षा की जा रही है, पर प्रतीक्षा करने वाले को पता होता है कि प्रतीक्षा की घड़ी कितनी लंबी होती है। जैसे आप देखिए, कभी कभी रेल की प्रतीक्षा करनी पड़े ना, कोई अपने लोग रेल से आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं, आप स्टेशन में प्रतीक्षा कर रहे हैं तो कितनी लंबी घड़ी होती है ना। कोई हवाई जहाज से आ रहा है, आप रिसीव करने गए, प्रतीक्षा की घड़ी होती है। तो ऐसे ही मेहमानों के आने की प्रतीक्षा होती है, कभी गुरुजनों के आने की प्रतीक्षा होती है। तो उस प्रतीक्षा के घड़ी में न सो सकते हैं न खा सकते हैं। देखिए, भोजन सब बना हुआ है परंतु पहले नहीं खा सकते, गुरुजनों को खिला करके ही खाएंगे, मेहमानों को खिला करके ही खाएंगे। पहले खाना कोई सभ्यता नहीं होती है, भोजन बना करके खुद खा गए, ये उसको सभ्यता नहीं माना जाता है। प्रतीक्षा करके खिला के खाइए। आपके जो मेहमान आ रहे हैं, गुरुजन आ रहे हैं, सुंदर साथ आ रहे हैं, तो उनको खिला के खाना एक गृहस्थ धर्म माना जाता है ना। सबको तृप्त करके बाद में खुद तृप्त हो जाना। तो देखिए, ऐसे समय में जो हम लंबी इंतज़ार में हम लोग होते हैं, तो जब
आने वाले का आगमन होता है तो इंतजार की घड़ी की प्रतीक्षा फिर अपने आप मिट जाती है। वो दर्द अपने आप दूर हो जाता है, वो दुख अपने आप दूर हो जाता है। और कई कई लोग इंतजार ज़्यादा कराते हैं ना। नेता लोगों को देखिए, कहीं भाषण देने जाना है तो भीड़ इकट्ठी हुई कि नहीं, देख के आओ बोलते हैं। पूरी भीड़ आ गई तो ही हम जाएंगे। तो वेटिंग रूम में या कहीं सिटिंग रूम में और कुछ ऐसे होते हैं कि भीड़ इकट्ठा होने के बाद ही जाते हैं। तो लोगों को इंतज़ार कराना ऐसे अच्छी बात नहीं है। पर आप देखिए कि लोगों को इंतज़ार कराने में लोगों ने जो कष्ट झेला, आप स्वयं कभी इंतज़ार करें किसी की तो देखिए कि आपके सामने भी तो वो समय बिताने का जो कष्ट है वो तो आएगा ही आएगा, उपस्थित होगा ही होगा। इसलिए इंतज़ार हम श्री राज्य को पाने की भी हम कर रहे हैं। राज्य हमें मिले, इसी जीवन में मिले, इसी अवसर में मिले, इसके लिए श्री राज्य का इंतज़ार भी हम किए जा रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। घड़ी लंबी होती है। कभी कभी हम आधा घंटा चर्चा में बैठ कर के भी राज्य को पाने की इंतज़ार करते हैं। कभी कभी कोई पूरी परिक्रमा करके 1 घंटे परिक्रमा करके भी राज्य को पाने की इंतज़ार हम करते रहते हैं। पर इंतज़ार का फल जरूर मिलेगा। और लोग निराश कर सकते हैं परंतु राज्य निराश नहीं करेंगे, हमेशा हमारी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे। उनके प्रत्यक्ष दर्शन हो न हो, परोक्ष दर्शन जरूर होंगे। परोक्ष दर्शन भी नहीं हुए तो स्वप्न में दर्शन होंगे, स्वप्न में भी नहीं हुए तो कहीं न कहीं सफलता के रूप में परमात्मा आने का आपको अनुभव होगा। जब जीवन में सफलता मिलती है ना तो उनकी कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। करने कराने वाले वही हैं। ऐसे आपको राज्य होने का, राज्य आने का आपको अनुभव हो जाएगा। अनुभव से जानना ये बड़ी बात होती है। तो हम लोग तो कीर्तन को सुन रहे हैं, कल से ही सुन रहे हैं। एक प्रकरण, दुख का प्रकरण, दुख दर्शन। दुख को भी श्री जी महाराज ने दर्शन बना दिया। जैसे आप देखिए ना, न्याय दर्शन है, मीमांसा दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, पातंजल दर्शन है, सांख्य दर्शन है, वेदांत दर्शन है। देखिए ऐसे ही दुख दर्शन, ये भी बहुत बड़ी बात है। बड़े बड़े फिलोसोफर होते हैं, दार्शनिक होते हैं, वो भी दुख का मूल्यांकन करते हैं कि दुख कोई चीज है। तो श्री जी महाराज कहते हैं दुख तो हमारो आहार है। मैं तो दुख को खा जाता हूं। दुख को खा लेना, दुख को, दर्द को पी लेना, कैसी बात है ना। दुख सहन नहीं होता है, शरीर का ही दुख सहन नहीं होता है। कभी शरीर में कोई पीड़ा हो जाए, देखिए सोने में आप टेढ़े सो गए तो दर्द शुरू होता है ना, सीधे नहीं सोए कभी, क्योंकि सोने के बाद पता भी नहीं चलता है कि शरीर किधर मुड़ा, सिर किधर मुड़ा, कुछ पता ही नहीं होता। होश में तो होते नहीं हैं। जब तक होश है तब तक तो हम सीधे ही सोते हैं, परंतु जब नींद की बेहोशी आ जाती है तो शरीर इधर उधर मुड़ जाता है। सुबह उठिए तो कोई ना कोई अंग में दर्द होता हुआ अनुभव होता है। तो शरीर का दर्द सहना भी बहुत मुश्किल होता है।
श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं जो दर्द की बात प्राणनाथ जी कर रहे हैं, परमात्मा से बिछुड़न का दर्द, परमात्मा से बिछुड़ गए। जैसे बच्चा माँ बाप से बिछुड़ जाता है तो बच्चे के मन में एक दर्द होता है ना माँ बाप को पाने का, ऐसे ही राज्य से हम बिछुड़ गए तो मन में एक दर्द प्रकट हो। क्यों बिछुड़े, कैसे मिलेंगे, कैसे उनको पाएंगे। ये जो खोज है, ये जो जिज्ञासा है, वही भक्ति है, वही प्रेम है। उसी को प्रेम लक्षणा भक्ति कहा जाता है ना। और प्रेम की व्याख्या के लिए देखिए, कभी कभी प्रेम की व्याख्या के लिए शब्दों का प्रयोग होता है, पर कभी शब्द भी छोटे पड़ जाते हैं ना, कभी शब्दों का प्रयोग भी अशक्य हो जाता है। तो प्रेम आंखों से प्रकट होने लगता है। फिर शब्द से प्रेम प्रकट होने में अशक्य हो गया, असमर्थ हो गया, तो आंखों से प्रेम प्रकट होता है, हाथों से प्रेम प्रकट होता है सेवा के रूप में। ऐसे प्रेम दिल से प्रकट होता है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज भी बिछुड़न के दर्द में प्रेम प्रकट हो, इसके लिए कहते हैं दुख तो हमारो आहार है, हम दुख को खा जाते हैं। फिर कहते हैं औरन को दुख खाए, और लोगों को दुख खा जाता है। प्राणनाथ जी कहते हैं हम दुख को खाते हैं। कैसी विचित्र बात है ना। और लोगों को दुख इसीलिए खा जाता है कि ये दुखा वो दुखा, ये पीड़ा वो पीड़ा, ऐसे करके भक्ति को छोड़ देते हैं। अपनी पीड़ा की बातें करके राज्य की भक्ति छूट जाती है, राज्य का ध्यान छूट जाता है। बस अपने पीड़ा को निवारण करने के लिए ही खोज करते रहेंगे, क्या होगा कैसे होगा। पर श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं पीड़ा तो होगी जब शरीर अपने धारण किया है। ये तो एक क्या है कि दुख का घर है। जन्म लिया तब से दुख है इस शरीर के साथ में, कुछ ना कुछ होगा इस शरीर का। इसलिए शरीर में दुख दर्द भी आए, जीवन में कष्ट भी आए, तो भी भक्ति नहीं छूटनी चाहिए, भक्ति ग्रहण करते रहना चाहिए। इसके लिए कहते हैं मैं दुख को खा जाता हूँ और दुनिया वालों को दुख खा जाता है। दुख के भागे सब फिरे, दुख से भाग भाग करके लोग अलग हो जाते हैं ना। हमें दुख नहीं चाहिए, कष्ट नहीं चाहिए, इसलिए लोग भाग जाते हैं। जहाँ कष्ट दिखता है लोग एकदम वहाँ से अलग होना चाहते हैं। हमें नहीं चाहिए, हम कष्ट को नहीं झेल सकते हैं, इसीलिए कोई भी दुख हम नहीं उठाएंगे। कोई बिरला साध निभाए, भाई कोई कोई बिरले साधु ऐसे होते हैं, कहते हैं हम दुख सहन कर लेंगे, कष्ट सहन कर लेंगे। जैसे आप देखिए कि कभी आप बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा में जाएं तो बीच बीच में कुछ गुफाएं दिखलाई देते हैं। मुझे भी पैदल जाते हुए, केदारनाथ पैदल जाते हुए मुझे दृश्य देखने का अवसर मिला कि एक गुफा में साधु लोग बैठ के जप तप कर रहे हैं। कितना कष्ट है ना, कोई भोजन डाल देगा तो ही तो मिलेगा, नहीं तो वहाँ कोई राशन की दुकान नहीं है, कुछ नहीं है, कितना कुछ दूर है। पर संतोष से बैठे हैं, शांति से बैठे हैं, भजन किए जा रहे हैं। और वो भी अच्छे अच्छे घरों को छोड़ करके दुख उठाने के लिए, कष्ट उठाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए ये सब प्रयत्न कर रहे हैं, ये सब झेल रहे हैं, संसार के अनेक विघ्नों को झेल रहे हैं। तो कुछ बिरले साधु ऐसे होते हैं। अब साधुओं में भी कुछ साधु क्या होते हैं, ऐसो आराम में होते हैं। कुछ साधु कष्ट उठा करके परमात्मा की प्राप्ति करेंगे, आराम से परमात्मा नहीं मिलेंगे, परमात्मा से कष्ट उठाने से ही मिलते हैं, ये उनकी सोच है। इसीलिए कोई बिरला साध निभाए। दुख को निभाऊं ना मिले और सुख को तो सब ब्रह्मांड। श्री जी महाराज कहते हैं दुख को सहने वाले, दुख को निभाने वाले मतलब पालन करने वाले, कर्तव्य पालन बोलते हैं ना, कर्तव्य निभाना है मतलब कर्तव्य पालन करना। तो दुख को पालन करने वाले संसार में मिलेंगे ही नहीं।
और सुख को तो सब ब्रह्मांड, सारा ब्रह्मांड सुख की तलाश में है ना। कहाँ सुख है, इसके लिए लोग तैयारी करते हैं। अच्छा मकान बनाना सुख से रहने के लिए, अच्छा व्यापार करना सुख से रहने के लिए, अच्छी नौकरी करना सुख से रहने के लिए, घूमने फिरने निकलना सुख प्राप्ति के लिए, आनंद प्राप्ति के लिए। तो देखिए कि सारे ब्रह्मांड के लोग सुख की खोज में दौड़े जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, पर दुख का पालन करना, दुख का निर्वहन करना, ये बहुत थोड़े लोगों से, कुछ कम लोगों से ही होता है। इन झूठे दुखते भाग के खोवत सुख अखंडा। श्री जी कहते हैं आज थोड़ा दुख उठाओगे तो परम धाम का महान सुख मिलेगा। आज दुख उठाना नहीं चाहोगे तो बाद में यमपुरी का कष्ट झेलना पड़ेगा, यमराज के द्वार में जाकर के पछताना पड़ेगा। इसलिए आज थोड़ा कष्ट उठाओ, थोड़ा दुख को जीवन में साथी बना करके रखो। दुख का मतलब ये है एक पीड़ा, एक दर्द, कि भक्ति न छूटे, भजन न छूटे, सेवा न छूटे, सुमिरन न छूटे, परमात्मा के प्रति अनुराग न छूटे। एक दर्द, एक पीड़ा दिल में बनी रहे तो हम इस भवसागर से आराम से पार हो सकते हैं। परमात्मा को भूल गए, देखिए दुनिया को हम नहीं भूलते हैं। किसी से लेन देन बाकी है तो बरसों तक याद रखते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा हो गई तो बरसों तक याद करते हैं कि ये मेरा दुश्मन है, ऐसा करके। तो संसार की चीज़ों को इतना हम दिल में, दिमाग में सजा करके रखते हैं, पर परमात्मा के प्रेम और परमात्मा की भक्ति को हम क्यों नहीं सजाते। उस स्थान में जहाँ हमने जो विरह वैराग्य को सजाना चाहिए, राग और द्वेष को सजा रखा है। उसको निकाल करके परमात्मा की भक्ति को हम सजाएं, जीवन को सार्थक बनाएं। जैसे आप देखिए कि आपके बगीचे में कांटे ही कांटे आ गए, अच्छा है कि उनको निकाल करके फूल को सजाइए, आप सद्गुणों को सजाइए, दुर्गुणों को दूर कीजिए। इसके दिल में दर्द होना बहुत जरूरी है। इन झूठे दुखते भाग के खोवत सुख अखंड। इसीलिए झूठा दुख है, कुछ समय का है, कुछ काल का है, इसको भोगो और परम धाम का अखंड सुख, अखंड आनंद। परम धाम में तो कहते हैं ना, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। आनंद मंगल परम धाम में जाने के लिए कष्ट झेलना ही होगा, कष्ट उठाना ही होगा। जैसे हम तीर्थ दर्शन करने पैदल जाते हैं ना, कई लोग अमरनाथ जाते हैं, कई लोग बद्रीनाथ केदारनाथ जाते हैं, हम लोग पद्मावतीपुरी धाम, नौतनपुरी धाम, महामंगलपुरी धाम जाते हैं। यात्रा में कष्ट होता है, भोजन समय से नहीं मिलेगा, कभी कभी रेल में सीटें भी ढंग से नहीं मिलती है, कभी बस में भी कभी कभी खड़े भी जाना पड़ता है, पर सारा कष्ट हमने झेला तो तीर्थ दर्शन करने का, धाम दर्शन करने का, धाम का प्रसाद पाने का, धाम में सम्मिलित होने का एक सुख हमको मिलता है। ऐसे ही परम धाम का अब अखंड सुख हमें पाना है, उसमें सम्मिलित होना है, तो कुछ न कुछ कष्टों को झेलना बहुत जरूरी है, जो श्री जी की शिक्षा है। दुख की प्यारी प्यारी पीऊ की, कहते हैं जो दुख को अपना करके जो चलता है, परमात्मा उसको प्यार और स्नेह देते हैं। क्योंकि परमात्मा देखते हैं ये मेहनत से, कष्ट से मेरे पास आया है, आराम से नहीं आया है। अनेक विघ्नों को झेलते हुए, अनेक कष्टों को सहते हुए। एक भजन हम लोग गाते हैं ना, बचपन से हम लोगों ने भजन गाया कि मिलता है सच्चा सुख केवल श्री राज तुम्हारे चरणों में। चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे अग्नि में भी जलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, श्री राज तुम्हारे चरणों में। बहुत ही सारगर्भित भजन है। हे राज आपको पाने के लिए, हे धनी, हे पिया, हे श्री कृष्णा आपको पाने के लिए कांटों पे चलना हो तो भी हम तैयार हैं, अग्नि में जलना हो तो भी हम तैयार हैं। इसका मतलब है कांटों पे चलना, विघ्नों से जूझना। अग्नि में जलना मतलब अनेक चिंताओं से
अनेक व्याधियों से त्रस्त हो जाना, केवल आग में ही जा कर के जलना, ऐसी बात नहीं है। आग की तरह हमारे जीवन को जलाने वाली परिस्थितियां हैं, उन विपरीत परिस्थितियों में भी अडिग हो करके अपने भक्ति मार्ग में लगे रहना, क्योंकि हमारा ध्यान तो आपके चरणों में है, आपको पाना है, ये भक्ति की पराकाष्ठा है। तो कहते हैं कि इस संसार के झूठे दुख से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि परम धाम का अखंड सुख तो इसी के पीछे हमको मिल रहा है। जो दुख के प्यारा होता है, परमात्मा उसी को पसंद करते हैं। और सुख तुम पूछो वेद पुराण, वेद पुराण में ऐसे कितने इतिहास मिलते हैं कि कष्ट झेलते हुए परमात्मा को पाया, परमात्मा के दर्शन किया। ध्रुव का चरित आप सुनिए, कितने कष्टों से उन्होंने 6-6 महीने तक उन्होंने तपस्या की, एक पांव में खड़े होकर के तपस्या करते रहे, दरखत के पत्ते खा करके तपस्या करते रहे, मात्र जल पी करके तपस्या करते रहे, जल पीना भी छोड़ दिया, निराहार होकर के वो तपस्या करते रहे, तो उनको भगवान के दर्शन होते हैं। ऐसे ही प्रहलाद को, ऐसे ही कितने सारे इतिहास पुराणों में, वेद पुराण में भरे पड़े हैं। श्री जी कहते हैं तुम देखो, पूछो कि भक्तों ने प्रहलाद, प्राणनाथ जी कहते हैं प्रहलाद, युधिष्ठिर, वसुदेव, बलि, रुक्मागध, हरिश्चंद्र, सगाल, दधीचि, मोर ध्वज, कसनी कर छूटे या फंद, सत्यवादी नाम केते ले हूँ, कई हुए तरन तारन, सतन छोड़े कई दुख सहे सो या दिन के कारण। कितने लोगों के नाम लिए श्री जी ने, सब ने दुखों को झेला, कष्टों को झेला। किस लिए झेला? कि एक सुख का दिन आएगा, राज्य के दर्शन का दिन आएगा, परमधाम प्राप्ति का दिन आएगा। तो ऐसे ही हमें भी करना है कि ए दुख मोही को भला जो देता है अपनी जान। श्री जी कहते हैं कि और लोग इससे घबरा जाएं, परंतु हम घबराने वाले नहीं हैं। ये दुख जीवन में आ जाए, विपरीत परिस्थितियां आ जाए। आप देखिए श्री प्राणनाथ जी महाराज के जीवन में दुख कब आया? जब उनके सबसे प्रिय भाई गोवर्धन, जिन्होंने सदगुरु से मिलाया, उनको गोवर्धन जी ने वो धाम पधार गए, तो प्राणनाथ जी के जीवन में बहुत दुख आया कि मेरे प्रिय भाई चले गए। अतिशय प्रिय, जिन्होंने गुरु से मिलाया, मेरी जागनी कराई, वो धाम पधार गए, और इतनी उम्र में पधार गए, कम उम्र में, वो दुख हुआ। फिर बाद में शरीर को कष्ट देने लगे, वो तो दुख का कारण बना ही बना। फिर क्या होता है? फूलबाई का धाम गमन हो जाता है। उनकी धर्मपत्नी फूलबाई जो सेवा में समर्पित थी, उनको त्यागना पड़ा और उनका धाम गमन हो जाता है। वो दुख का और एक उनके सामने एक कष्ट आ जाता है। फिर वे श्री जी महाराज अपने प्रचार प्रसार में उसी तरह अडिग बन करके चलते रहे, किसी तरह कोई कमी आने उन्होंने नहीं दी। फिर 3 बार उनको नज़रबंद में जाना पड़ा। जामनगर में 3 बार तक नज़रबंद में जाकर के नज़रबंद के कष्टों को झेलना पड़ा। फिर भी उन्होंने आसानी से, सहजता से उसको लिया, उसको ग्रहण कर लिया। और जब फूलबाई तेजबाई के रूप में आई, तो उनका फिर अरबी लोगों ने फूलबाई के साथ, और भी सुंदर साथ थे, सुंदर साथ की मंडली को, साथ में तेजबाई भी है, फूलबाई के अवतार तेजबाई, उनका फिर बंधक बना करके अरब पहुंचाते हैं। द्वीप से बंधक बना करके अरब पहुंचा दिया, देखिए मस्कत पहुंचा दिया। तो कितना कष्ट उनको छुड़ाने जाना, छुड़ा करके ले करके आना, श्री जी ने सब दुख को झेला। फिर बाद में आप देखिए प्रचार प्रसार में निकलते हैं, तो 12 जने सुंदर साथ को औरंगजेब को संदेशा देने के लिए भेजा, तो वहाँ पर उनको बंदी बना दिया। 4 महीने तक बंदी बना करके रखा 12 सुंदर साथ को। वो और दुख का कारण था। श्री जी सोचते हैं जहाँ मुझे जाना चाहिए, मेरे शिष्य गए और वो बंदी बन गए। अब औरंगजेब कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो तो धर्मांध है, अपने धर्म को ही श्रेष्ठ मानता है, औरों की बात नहीं सुनता।
तो ये सब चीज़ें श्री जी के जीवन में जब हम देखते हैं तो कई कई बार ऐसे ऐसे महान महान कष्ट आ गए, परंतु उन्होंने आसानी से उसको देखा, सहा, भोगा और अपने आप को उन्होंने निवृत्त किया। तो कहते हैं ए दुख मोही को भला, मेरे को बार बार जीवन में कष्ट आता रहा। अब केवल प्राणनाथ जी के जीवन में नहीं है, आप देखिए बड़े बड़े अवतारी पुरुष के जीवन में भी कष्ट आते हैं। श्री राम भगवान के जीवन को आप देखिए, इतिहास तो हमें समझना ही चाहिए। रामचंद्र जी का जब राज्याभिषेक होना है तो वनवास मिला उनको, कई कई के वरदान के चलते उनको वनवास में जाना पड़ा। तो वनवास में फिर सीता जी भी जाने को तैयार हुई, लक्ष्मण भी जाने को तैयार हुए, कांटे से भरे रास्ते पे उनको चलना पड़ा। वनवास में अनेक कष्टों को झेलते रहे तो फिर सीता जी का हरण हो गया, रावण आकर के सीता का हरण कर लेता है। किसी तरह से सेना जुटा करके रावण से युद्ध करके सीता को वापस लौटा करके आए और राम राज्य की स्थापना हुई। तो एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को पीटते हुए कहा कि मैं राम जैसा नहीं हूँ कि दूसरे ने अपनी पत्नी को हरण किया फिर वापस लेकर के आया, मैं ऐसा नहीं हूँ। ऐसे करते हुए पत्नी को पीटा जा रहा है। रात के समय में रामचंद्र जी ने कहा था कि मेरे राज्य में सभी सुखी हैं कि नहीं, दूतों को भेजा था। तो एक आदमी ऐसे पत्नी को अत्याचार कर रहा था, पीट रहा था, जो उचित नहीं है, पर अनुचित कदम भी कभी कभी लोग उठा देते हैं। तो श्री राम भगवान को जब ये सब पता लगा तो अगर एक भी जनता, एक भी व्यक्ति मेरे राम राज्य में दुखी है तो उसे राम राज्य नहीं कहा जाएगा। इसीलिए भले ही मुझे सीता का त्याग करना पड़े, सीता को फिर से वनवास में छोड़ देना पड़े, हम तैयार हैं, परंतु जनता सुखी रहे, हम सुखी रहें, सीता सुखी रहें, इसकी परवाह नहीं है, परंतु जनता सुखी रहे। यह निर्णय लेकर के सीता जी को फिर वन में छोड़ दिया। तो देखिए राम को भगवान कहा जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं। उनके जीवन में भी कई कई कष्ट आए, एक नहीं, एक के बाद एक। तो जितने भी महापुरुष होते हैं कष्टों को सह करके दुनिया को शिक्षा देते हैं कि जीवन में कभी भी ऐसे समस्याएं आ जाए तो घबराओ नहीं, घबराना नहीं है, बस उसको झेलना है, उसको सहना है, उससे निवृत्त होने के लिए तत्पर रहना है कि आ गया जीवन में संकट तो इसे पार करेंगे, इससे भागेंगे नहीं, इस संकट में ही हम जागेंगे, दुख को झेलते हुए हम जागेंगे और परम पद को पाएंगे। ये उसकी दृढ़ता और उसकी जो है भक्ति में समर्पण जो है, परमात्मा सब दुख दूर करेंगे, परमात्मा ही सबके रक्षक हैं, इसीलिए उनके स्मरण से सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, सारे बलाएं कट जाएंगी, ऐसा हम में दृढ़ विश्वास हो। ये आज की वाणी जो श्री जी महाराज दुख का प्रकरण सुना रहे हैं, इससे हमें सीखना है। तो आज का भी हमारा समय पूर्ण होने आया। हम लोग आधा घंटा ही चर्चा में बैठते हैं, तो चर्चा का हम लोग आनंद ले रहे थे। हमारे पास 6 तारीख को ही काठमांडू निवासी राजबाला जी ने माता श्यामा देवी और पिता दुर्गा दत्ता अग्रवाल जी को याद करते हुए भंडारे की सेवा हमारी आई थी और भंडारा हो भी गया, परंतु मैं अनाउंस करने के लिए थोड़ा अनाउंस उस समय कर नहीं पाया। तो आज के दिन मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि श्यामा देवी का भी स्वास्थ्य ठीक रहे और राजबाला जी भी अपने धर्म और पुण्य कार्य में, भक्ति कार्य में लगी रहें। और आज ही के दिन हमारे सिलीगुड़ी निवासी प्रकाश शर्मा जो प्रणामी मीडिया के प्रभारी हैं, उन्होंने अपना नया फ्लैट लिया है गुरु कृपा से। तो उनके परिवार में उनकी पत्नी आशा जी और उनकी बहन सुभद्रा और पुत्र नमन सपरिवार की ओर से मंगलधाम में राजभोग की सेवा उनकी ओर से प्राप्त हुई है। उनको भी बहुत बहुत बधाई और उनका घर सुखद रहे, आनंदप्रद रहे, ये मंगलधाम से आशीर्वाद देते हुए आज ही के दिन राजभोग और भंडारे की सेवा नेपाल झापा निवासी जो मंगलधाम दर्शन के लिए आए हुए सुंदर साथ हैं, परमधामवासी लक्ष्मी प्रसाद उप्रेती की पुण्य स्मृति में
उनकी धर्मपत्नी संगीता देवी और सुपुत्र गणेश जी, गोमा जी, टीका देवी जी और समस्त परिवार जो यहाँ दर्शनार्थ उपस्थित हैं, उनकी ओर से मंगलधाम में भोग और भंडारे की सेवा है। तो सपरिवार जो यहाँ दर्शनार्थ आए हुए हैं, उन सबको मंगल बधाई देते हुए, मंगल कामनाएं व्यक्त करते हुए और धामवासी आत्मा को राज्य अपने चरणों में रखें, यह भाव रखते हुए सभी को मंगल प्रणाम करते हुए प्रसंग को यहीं विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, दुख की प्यारी प्यारी पीयू की, तुम पूछो वेद पुराना, ए दुख मोहि को भला, जो देता है अपनी जान, जो देता है अपनी जान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम।